हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल ब्रिलियंट शिक्षा बाय अनीता चंद्रा में। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, इंट्रोडक्शन की थी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 का एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस। तो आपके पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करो। इससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है लेटेस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखिए क्या कहता है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि स्तर के साथ डोर पर बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्या कहता है, आपके पास एक खंबा है, तो खंबे के साथ आपके पास एक डोर है और एक जो सर्कस है उसका एक क्या है कलाकार है। तो सबसे पहले हमें दो चीजें देखनी, एक आपका नंबर 1 एक डोर है 20 मीटर लंबी, ठीक है, और दूसरा है खंबा, जो कि खंबा कैसा है हमारे पास भूमि स्तर के साथ बिल्कुल तना हुआ है। तो चलिए सबसे पहले खंबे की बात करते हैं। तो हमने ये एक खंबा बना लिया। अब खंबे का जो बेस होगा वो आपके भूमि के साथ हो गया, ठीक है। तो आपके पास इस खंबे के साथ एक डोर बन रही है। अब डोर कहां से बनती होगी, इन दो पॉइंट से। सो हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया। ओके, तो अब ये कह रहा है कि जो डोर है भूमि के साथ जो एंगल बनाती है वो बनाती है 30 डिग्री। तो आपके पास ये आ गया 30 डिग्री। सो अब आपने निकालना क्या, खंबे की ऊंचाई। देखिए खंबा जो है उसको मैं नाम देता हूं ए, बी और सी। मींस आपका जो खंबा है वो है ए बी और आपके पास डोर है ए सी। तो ए सी की जो लंबाई दी है वो दी है 20 मीटर। तो आपको निकालना क्या है, ए बी। अब इसमें सबसे पहले हमने देखना है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइट क्या है। मींस बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कट। तो 90 के सामने जो साइड होती है वो हमेशा आपके पास हाइपोटेन्यूज होगी। जिस साइड के साथ 90 डिग्री और थीटा बनेगा वो आपके पास बेस हो जाएगा और जिसके साथ सिर्फ 90 डिग्री वो आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा। मींस आपके पास बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज आ गया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमने बुलाना है पंडित बद्री प्रसाद को। अब पंडित बद्री प्रसाद को क्यों बुलाना है भैया, वो आके बताएगा हमें इसमें हमें करना क्या है। तो चलिए पहले पंडित बद्री प्रसाद को बुलाते हैं। पंडित बद्री प्रसाद ने बोला हर हर बोले। तो हमने बुला लिया उसे पंडित बद्री प्रसाद को। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए वो क्या कहता है, वो कहता है कि अगर P बटे में H आता है तो ये होता है साइन, अगर B बटे में H आता है ये होता है कॉस और अगर P बटे में B आता है तो ये होता है टेन, ठीक है। तो अब पंडित बद्री प्रसाद के हिसाब से हमने करना क्या है, इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमें दो चीजें, एक जो हमें कैलकुलेट करनी है और एक जो हमें दी हुई है। चलिए तो अब हमारे पास ये जो AB है वो हमें निकालना है और AC हमें गिवन है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास है P और ये मेरे पास है H। सो P और H को अगर हम बात करें, P और H ये होता है हमारे पास साइन। सो हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन थीटा। अब देखिए ट्रायंगल के अकॉर्डिंग इस ट्रायंगल ABC में देखते हैं, ABC में P आपके पास क्या है AB, तो मैं लिख लेता हूं AB और H क्या है 90 के सामने, मींस AC हो गया और आपके पास साइन थीटा, थीटा आपके पास है 30 डिग्री। तो यहां पर मैं लिखूंगा साइन 30। अब आपने 8 चैप्टर में पहले याद किया होगा साइन 30 की वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। देखते हैं सर, जो वैल्यू मुझे पता है वो मैं पुट कर देता हूं। मेरे पास AB की वैल्यू मुझे निकालनी है तो मैं AB को AB लिख लेता हूं। AC की वैल्यू मेरे पास है 20 और साइन 30 की वैल्यू 1/2 मेरे पास है, तो मैं 1/2 यहां पे पुट कर दूंगा। अब देखिए इसके बाद यहां से कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 10 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। AB को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ गया AB और 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 10। सो इसका मतलब आपकी जो खंबे की लंबाई है, खंबे की ऊंचाई है, वो क्या आ जाएगा आपके पास 10 मीटर। तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ द पोल इक्वल टू 10 मीटर, क्योंकि आपके पास 20 मीटर में दिया। तो क्या लिखेंगे, खंबे की ऊंचाई बराबर है 10 मीटर। आपका आंसर है। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। मींस क्या कहता है, अ ट्री इज ब्रोकन सच दैट इट्स टॉप टचेस द ग्राउंड। जो टॉप है वो ग्राउंड को टच करता है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं, अदरवाइज जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। मैं इंग्लिश में आपको क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूं। तो मुड़ जाता है और जमीन को छूने लगता है, उसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है।
पेड़ के पास बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो आपको क्या कहता है, द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द ट्री, सो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो चलिए एक बार इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार। तो अब हमारे पास जो पेड़ है वो यहां हमारा एक पेड़ है A, B एंड C। अब देखिए जो पेड़ की टोटल हाइट है वो कितना है, A to C मींस AC टोटल हाइट है। बट क्या हुआ, ये आपका B से पॉइंट से ब्रेक हुआ और ये जो ग्राउंड था इसको टच करने लग गया। ओके, अब जब ग्राउंड को टच कर रहा है तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, सबसे पहले 30 डिग्री। तो आपके पास ये एंगल जो है गिवन है 30 डिग्री, नंबर 1। नंबर 2 कह रहा है कि जहां पर वो पॉइंट टच कर रहा है, सपोज कर लीजिए ABCD, तो ये जो D पॉइंट है वो C पॉइंट से, ये जो फुट है आपका ट्री का जो पास बिंदु है वो ये है और जो जहां पर टच कर रहा है वो ये, तो इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 8 मीटर। तो अब आपके पास ट्रायंगल कौन सी हमारे पास ट्रायंगल बन गई, ट्रायंगल बन गई BCD। सबसे पहले देखते हैं पेड़ की ऊंचाई मींस हाइट ऑफ ट्री। हाइट ऑफ ट्री की बात करें तो हाइट ऑफ ट्री आपके पास होगा, एक्चुअल में होना चाहिए था AB प्लस BC, ये होना चाहिए था AB प्लस BC, बट हम AB को कैलकुलेट नहीं कर सकते, जो AB वाला हिस्सा है वही टूट के हमारा यहां पर आ गया है। तो दैट मींस हम क्या लिख सकते हैं, पेड़ की ऊंचाई AB। चलिए पेड़ की ऊंचाई की बात करते हैं, तो पेड़ की ऊंचाई आपके पास होनी चाहिए थी AB प्लस BC, लेकिन जो AB है, AB की जो क्या आ गया आपके पास, यहां से टूट के नीचे आ गया। तो दैट मींस जो AB है वो BD के इक्वल आ गया। तो हम पेड़ की ऊंचाई AB प्लस BC की जगह, AB प्लस BC की जगह AB की जगह हमने लिख दिया BD, तो AB की जगह हमने लिख दिया BD और प्लस BC। तो अब हमने करना क्या है, हमें चाहिए इस वाले ट्रायंगल में P बटे में P। तो P बटे में मैंने देखा P बटे में B होता है tan थीटा, तो BC, P की वैल्यू आपके पास है BC और 8 अपन tan थीटा, थीटा कितना है 30, तो हम लिखेंगे tan 30। तो यहां से फिर वैल्यू पुट करते हैं, BC बटे में 8 और tan 30 की वैल्यू आपके पास होती है 1/√3। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास हो जाएगा BC इक्वल्स टू 8/√3। तो ये आपके पास आ गई BC की वैल्यू। अब तो चलिए अब हम बात करते हैं BD की। अब BD हमने निकालना है और हमारे पास CD आपके पास दिया हुआ है, तो ये आपके पास क्या होगा B बटे में H। तो B बटे में H पंडित बद्री प्रसाद बोलता है cos थीटा के बराबर है। तो चलिए लिख लेते हैं B बटे में H बराबर cos थीटा। तो वैल्यू पुट करते हैं यहां से, B की वैल्यू आपके पास है 8 अपॉन में H आपके पास है BD बराबर cos और थीटा की वैल्यू आपके पास है 30। ओके, तब चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 8/BD बराबर cos 30। cos 30 की वैल्यू है √3/2। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे यहां से, तो 8 दूनी 16, तो आपके पास हो जाएगा BD इक्वल टू 8 दूनी 16 और जो √3 है वो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो BD की वैल्यू आपके पास आ गई 16/√3। अब हमने निकाला था पेड़ की टोटल ऊंचाई, तो पेड़ की टोटल ऊंचाई क्या थी, वो थी BD प्लस BC। देखते हैं, तो हाइट ऑफ ट्री BD प्लस BC। सो BD की वैल्यू आपके पास आई थी पहले 16/√3 प्लस 8/√3। तो अब इन दोनों का एलसीएम आपके पास √3 आ गया, √3 हमने लिख लिया। चलिए इसे √3 लिख लेते हैं। चलिए √3 का एलसीएम लिख लेते हैं हम लोग, √3 तो ऊपर सेव आ जाएगा 16 प्लस 8। सो 16 प्लस 8 आपके पास 24 हो गया, 24/√3 आपके पास है। अब आप क्या करेंगे, √3 को यहां से रैशनलाइज करेंगे, इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो ये आपके पास आएगा 24√3 अपॉन में 3। तो 3 24 कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 अटे 24, तो आपके पास हो जाएगा 8√3 मीटर। तो आप लोग लास्ट में लिख देंगे, तो हाइट ऑफ द ट्री इज 8√3 मीटर। अगर आप चाहते हैं वैल्यू पुट करना, तो आप लोग 8 इंटू 1.73 आप इसकी वैल्यू पुट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको शॉर्ट लिख दिया है क्वेश्चन, एक बार पढ़ लेते हैं। एक ठेकेदार बच्चों के खेलने के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। पहली का शिखर 1.5 मीटर और भूमि के साथ कोण जो है 30 डिग्री है। चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले आपको कहते हैं फिसलन पट्टी। देखिए फिसलन पट्टी जो है, स्लाइड्स आपने देखी होगी, जो आप पार्क वगैरह में आपके बच्चे झूलते हैं, तो छोटे बच्चे झूलने के लिए उसने एक
जो फिसलन पट्टी है वो ऐसे लगा दी है कि इसकी जो हाइट है वो होनी चाहिए 1.5 मीटर और जो एंगल है वो होना चाहिए 30 डिग्री। ओके, सो एंगल 30 डिग्री है और जो हाइट है वो है आपकी 1.5 मीटर। दूसरी तरफ एक और वो बनाती है जिसकी हाइट जो है 3 मीटर और भूमि के साथ कोण है 60 डिग्री। मतलब जो सेकंड केस है, सेकंड केस में वो हाइट ज्यादा बनाती है और जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंगल 60 डिग्री है और हाइट है 3 मीटर। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है फिसलन पट्टी की लंबाई। तो फिसलन पट्टी यहां पर क्या है, तो पहले यहां पर देखते हैं। जो फिसलन पट्टी है वो यहां पर AC है और यहां पर PR है। मींस हमें निकालना है AC और PR की लंबाई निकालनी है। तो चलिए इसमें फिर बात से देखते हैं हम लोग। आपका जिसके साथ 90 और थीटा दोनों बने वो आपके पास बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सेम यहां पर भी आपके पास 90 है, ये आपका बेस हो गया, ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। सो निकालने के दो चीजें जो हमें दी है और जो हमें निकालना है। तो गिवन आपके पास P और निकालना H। तो पंडित बद्री प्रसाद हमें बता के गया था कि P और H को लेके क्या बनेगा, साइन थीटा। तो चलिए देखते हैं ट्रायंगल ABC में। सो ABC में आपके पास पहले देखते हैं P बटे में H आपके पास आता है साइन थीटा। सो साइन थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। P आपके पास है 1.5 बटे में H हमने निकालना है, H है AC और साइन आपके पास 30। सो साइन 30 की वैल्यू क्या है 1/2। तो 1/2 पुट कर देते हैं। 1.5 अपॉन में AC बराबर 1 बटे में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 3 आ जाएगा। मींस AC जो है वो आपके पास आ गया 3 मीटर। तो आप लिख देंगे छोटी वाली जो फिसलन पट्टी छोटे बच्चों के लिए उसकी लंबाई है 3 मीटर। अब देखते हैं सेकंड केस। सेकंड केस ट्रायंगल आपकी है PQR। सो PQR में हमने क्या देखा, अगेन आपका P और H, P गिवन है, H निकालना है। सो P बटे में H आपके पास हो जाएगा साइन थीटा। तो P की वैल्यू आपके पास 3, H आपने निकालना है मींस PR और साइन थीटा आपके पास है यहाँ पर 60 डिग्री। तो 3 बटे में PR साइन 60 की वैल्यू हम लोग देखते हैं। तो चलिए साइन 60 की वैल्यू पुट करते हैं √3/2। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 दूनी 6। सो PR आपके पास हो गया 6/√3। अब √3 को आप रैशनलाइज करेंगे तो √3 की वैल्यू √3 इंटू √3 आपके पास हो जाएगा 6√3/3। तो इसको कटिंग कर देते हैं, यहाँ से 2√3 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर मीनार जो है आपके पास टावर है और आपके जो 5 बिंदु है दैट इज फुट है आपके पास, और जो 30 मीटर की दूरी है डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास गिवन है और जो एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो चलिए सबसे पहले फिगर बनाते हैं हम लोग। फिगर कहता है एक मीनार है, हमने मीनार बना दी है A और B। सो मीनार जो है उसका फुट है कहीं जमीन पर होगा। सो मीनार का एक भूमि के मीनार बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30, तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट ले लिया, सपोज कर लीजिए C। तो C जो है वो है 30 मीटर, 30 मीटर की दूरी पर स्थित है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। तो यहाँ से जो उन्नयन कोण है वो हमारे पास कितना मिलता है 30 डिग्री मिलता है। तो ये आपके पास 30 डिग्री। तो आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है AB। तो अगेन देखते हैं हमारे पास यहाँ पर 90 है, ये आपके पास हो गया 90 और थीटा दोनों। तो ये आपके पास बेस हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। तो अब दो चीजें लेनी है, एक जो हमें गिवन है और जो हमें निकालना है। तो गिवन है B और निकालना है P। तो B और P को लेके पंडित बद्री प्रसाद ने हमें बताया P बटे में B होता है 10। तो हम लोग क्या लगाएंगे 10। तो चलिए 10 लगा लेते हैं। tan थीटा बराबर होता है P बटे में B। चाहे इसे इधर कर लो चाहे इसे इधर कर लो। तो चलिए अब देखते हैं tan थीटा। थीटा आपके पास है 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर P की जगह पर आप लिखेंगे AB और B की जगह आप लिखेंगे BC। वैल्यू पुट कर देते हैं। tan 30 की वैल्यू आपके पास 1/√3 बराबर AB और BC की वैल्यू आपके पास है 30। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा AB गुना √3 बराबर 30 और √3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास आएगा AB बराबर 30 बटे में √3। अब √3 को रैशनलाइज कर देंगे आप लोग, प्रमेयकरण करेंगे। तो प्रमेयकरण करने पे आपके पास आएगा AB बराबर 30 √3
3 और √3 को गुना करेंगे 3 आ जाएगा। तो इसको यहां से काट देते हैं, 10 हो गया। ए भी आपके पास हो गया 10√3। अब √3 की वैल्यू आपने पुट करनी है, आप लोग पुट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है आपके पास 10 गुना 1.73। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 17.3 मीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो चाहे आप ये आंसर लिख दीजिए, अगर आप रूट की वैल्यू पुट कर सकते हैं तो आपका 17.3 आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कहता है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग को में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो सबसे पहले तो हमें क्या है, पतंग जो कि एक हाइट कितने मीटर पर उड़ रही है, 60 मीटर पर। तो मैं यहां से इसको रब कर देता हूं, मैं मान लेता हूं कि आपका जमीन है। तो ये जो हाइट है आपके पास पतंग की, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ये आपके पास 60 मीटर आपको गिवन है। उसके बाद क्या कहता है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के बिंदु से बांध दिया गया। तो इसको अगर हम लोग बिंदु को यहां कहीं जमीन से बांध देते हैं, जिसका नाम रख देते हैं सी। तो फिर क्या कहता है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो आपके पास जो भूमि की डोरी और भूमि दोनों का झुकाव है वो है 60 डिग्री। तो ये मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई क्या है। अब डोरी आपके पास क्या होगी, एसी, मींस आपको निकालना क्या है, एसी निकालना है। तो अगेन आपने देखना है पंडित बद्री प्रसाद से पहले कि आपका लंब क्या है, आधार क्या है और कर्ण क्या है। तो 90 के सामने आपके पास कर्ण मींस हाइपोटेन्यूज हो गया, जहां 90 और 60 दोनों है वो आपके पास बेस हो गया और ये आपके पास परपेंडिकुलर हो गया। सो अगेन देखना वही है, जो हमें निकालना है और जो हमें गिवन है। तो निकालना है हमें h मींस ये निकालना है और गिवन आपके पास है p। सो p और h को लेके आपके पास क्या बनता है, साइन। तो पंडित बद्री प्रसाद ने यही बताया था कि p और h को लेके साइन बनेगा। तो आपने लिखना है p बटे में h बराबर साइन और थीटा आपके पास कितना है, 60 डिग्री। तो p की वैल्यू आपके पास कितनी है, ab, मैं लिख देता हूं ab बटे में h कितना आपके पास, ac बराबर आपके पास साइन 60। तो साइन 60 की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, बाकी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। तो AB की वैल्यू देखते हैं, AB आपके पास है 60 डिवाइड बाय AC हमें निकालना है और साइन 60 है √3 बटे में 2। तो हम लोग √3 बटे में 2 इसे पुट कर देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो यहां से मीटर में हटा देता हूं, 60 को 2 से करेंगे 120। तो AC आपके पास आ जाएगा 120 और बटे में √3। तो जब सॉल्व करेंगे इसका प्रमेयकरण करेंगे, तो प्रमेयकरण के लिए क्या करना है, AC बराबर 120 बटे में √3 गुना में √3 और गुना में √3। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 120 √3 और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे √3 आपके पास 3 हो गया। अब इसको काट दें, 12 को 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 0। तो आपके पास AC आ गया 40√3। तो आप लोग चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट कर सकते हैं, नहीं तो आपका इतना आंसर आ जाएगा। तो आखिरी में आपने मीटर लिखना नहीं भूला है, तो आप लिखेंगे आखिरी में पतंग की डोरी की जो लंबाई है वो 40 √3 मीटर आपका आंसर आ गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लाइकिंग। थैंक यू वेरी मच।